दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा सगळ्याच इंडियाचे जेवढे कल्चरल ट्राईब्स आहेत, ट्रेडिशन्स आहेत, सगळ्यांनी मनस्फूर्त म्हणजे पार्टिसिपेशन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये साऊथ इंडियन आहेत, यूपी आहेत, आपले मुस्लिम बांधव आहेत, त्यानंतर बेंगॉली, ओडिसा. यावेळेस मोठं जगन्नाथपुरीचं पण तुम्हाला छान रथ यात्रा बघायला मिळेल. दुर्गा पूजा बड़ा फेस्टिवल है, हम लोग इसमें पूरा साल इंतजार करती हूँ ये फेस्टिवल मनाने के लिए। और ये हमारा इतना खुशी मिलता है जो हमारा ये बंगाली का बहुत खुशी मिलता है हम लोगों को। और हम लोग चाहती हूँ हर साल ये सब मिल के हम लोग आनंद करना नहीं करते और हर साल इंतजार करती हूँ कभी। ज्या शहरामध्ये मागच्या 17 वर्षापासून ज्या प्रकारे सरनाईक साहेबांनी काम केलं, सर्व जातीला, सर्व धर्माला ज्या प्रकारे त्यांनी एकत्र आणलं, त्याचं हे प्रतीक आहे. आज प्रत्येक कम्युनिटी स्वतःहून प्रताप सरनाईक साहेबांना सलामी देण्यासाठी इथे आलेली आहे. आणि ही जागी तुम्ही पाहता भव्य दिव्य स्वरूप हे सरनाईक साहेबांचा विजय आहे आणि हे सरनाईक साहेबांचं कुटुंब आहे. उल्लास का माहौल है। हमारे वार्ड से सभी बंगाली चित्ररथ यहाँ पे निकाला गया है और मेरे वार्ड से सारे बंगाली भाई हमारे और बहनें यहाँ पर आई हुई है और अपना संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। सरनाईक साहब के माध्यम से सारे कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने के लिए ये मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल जो है सरनाईक साहब आयोजन करते हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और भविष्य में ऐसे ही काम उनके माध्यम से हो ऐसी उम्मीद करता हूं। बंगाली समाज जो आया है आज इंद्रलोक में आया है, ये एक्चुअली आर्ट फेस्टिवल के लिए किया गया है हमारे प्रताप सरनाईक जी ने। तो इसका सब हम लोग को झांकी दिखाने का बंगाल में कैसा होता है, कैसे देखते वही हम लोग उसका छोटा सा हल हम लोग इधर अपना इंद्रलोक में दिखा रहे हैं। सारे धर्म इकट्ठे हो गए और हमारी समय की जरूरत भी है कि हम सब इकट्ठे हो गए, सब त्योहार मनाने चाहिए। बहुत बढ़िया है। मैं तो पूरे मीरा भाईंदर को बोलना चाहूँगी राधे राधे। आज हम मिथिला समाज को प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे मिथिला वाले वृंदावन वाले बनके कृष्ण लीला दिखा रहे हैं और कृष्ण जी की और राधा जी की फूलों की होली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी प्रताप सरनाईक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक ही आसमान और एक ही धरा के नीचे उन्होंने इतने समाज को एक साथ लाया है और वो हमेशा से ऐसे ही संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। ये एक चीज नई देखने को मिली है कि हर समाज के लेके लोग चलने वाला एक ही मिनिस्टर ऐसा बना है जो 15 साल में मीरा भाईंदर में कंटिन्यूस एमएलए बन के आया है। ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है कि इसने सारे समाज को लेके चला है और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोगों को जुड़ा ना, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोगों को जोड़ के चलना, क्योंकि जो फारसी की आदत है कि लोगों को तोड़कर हिंदुस्तान की तरफ अपना संलग्न करना चाहती है, लेकिन ये एक ऐसा आदमी है कि लोगों को मिलकर साथ में लेकर चलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा ये कायम रखें। शहर वासियों को जिसका इंतजार था विहंग संस्कृत आर्ट फेस्टिवल का, आज उसकी शुरुआत हो गई। मैं आपको बता दूं कि भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिस तरह से वेशभूषा होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस तरह से यहाँ पे परेड लगाई गई, यहाँ पे झांकियाँ निकाली गई। और ये जो पूरा दृश्य देख रहे हैं ये आर्ट फेस्टिवल का ये दृश्य है। जब ये शाम को भरता है यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आज का जब कार्यक्रम जब शुरुआत हुआ, आज जब इसका उद्घाटन हुआ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और मनपा आयुक्त मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के कमिश्नर के मौजूदगी में ये किया गया। और आज का जो पहला दिन था, आज यहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर यहाँ पे शान आए हुए थे। उनको गीतों पे हज़ारों की संख्या पे यहाँ जब पब्लिक आई थी और तालियां और सीटी बजा रही थी और ये जो दृश्य था काफ़ी आनंद करने वाला था। ये जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ पे आर्ट फेस्टिवल का कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा ये देख लेंगे एक बार जिस ग्राउंड में हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में आज 12 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए बात करते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दिन का मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल जो संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की जनता इंतज़ार करती है कि ये संस्कृति आर्ट फेस्टिवल जो विहंग प्रस्तुत होता है वो कभी आता है। तो आज आपने देखा कि शाम 6 बजे से पूरे मीरा भाईंदर में जो भी जाति धर्म के लोग रहते हैं
यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी प्रांत के लोगों ने अपनी रैली निकाली। 7 बजे तक मीरा भाईंदर की जनता उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया सभी लोगों ने, और साथ ही में 7 बजे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को पुष्पहार अर्पण करके हमने ये कार्यक्रम चालू किया। देखिए 10 बज गए और शान जी का कार्यक्रम जो था, मीरा भाईंदर शहर की जनता ने ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता पहले कभी देखा है, क्योंकि इतना बड़ा वो स्टार सिंगर है। इतने सालों से 30 सालों से लोगों के दिल में उन्होंने अपना एक स्थान निर्माण किया, और आज मीरा भाईंदर शहर की जनता को सामने लाइव उनका प्रोग्राम देखने को मिला। ये मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज देखिए शुरुआत से ही पूरी हज़ारों के तादाद में लोग बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि शान का प्रोग्राम कभी होगा। अभी कल शैलेंद्र लोढ़ा जी है, उनका कार्यक्रम है परसों, जो आज के तारीख में मराठी संस्कृति का पूरा हमारे युवा जो लड़के हैं उन्होंने बनाया हुआ कार्यक्रम है, जिसको फोक के नाम से हम लोग सभी जानते हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो तीसरे दिन का है, और फोक आख्यान नाम से उसको सभी लोगों ने बहुत ही दिल से चाहा है, जो मराठी लोगों के दिल की धड़कन है। और चौथे दिन जो है इसी तरह शान के जैसे वो स्टेबिन उभरता हुआ बहुत ही बड़ा सिंगर है, जो आज के तारीख में युवाओं की धड़कन है। तो ऐसे सब कार्यक्रम के साथ साथ हम देखिए फेस्टिवल में रंगोली है, जो मैंने पिछले कई सालों से मैं खासकर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने जो निधि मीरा भाईंदर शहर को दी है 1800 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए जो रास्ते के लिए दिए हैं, उसी को लेके हुए रंगोली का प्रदर्शन है। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है, जो चित्रकार है, उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे रखी गई है। राम मंदिर का हमने स्टैचू यहाँ पे रखा है कि लोगों को साक्षात अयोध्या का दर्शन यहाँ पे होगा, राम जी का दर्शन यहाँ पे होगा। बच्चों के गेम्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्थानीय कलाकार यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए एक स्टेज बनाया है ताकि 3 दिन पूरे स्थानीय कलाकारों को उस स्टेज पे स्थान मिले। तो आर्ट लवर्स के लिए बहुत ही बड़ी मीरा भाईंदर शहर की जनता को देन है कि आर्ट फेस्टिवल कायम ऐसे ही चलता रहे। ये मैं शुभकामनाएं करता हूँ, क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे पिछले कई सालों से इस परिसर का मीरा भाईंदर शहर का विधायक के तौर पे चुन के दिया, और उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज मीरा भाईंदर का विधायक और साथ ही मैं महाराष्ट्र राज्य का परिवहन मंत्री हूँ। तो खुशी है मुझे कि इन लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मराठवाड़ा में जो पूर्व परिस्थिति निर्माण हुई थी, मैं और एकनाथ शिंदे साहब हम धाराशिव गए थे, क्योंकि धाराशिव का मैं पालक मंत्री हूँ, और तभी हमने किसानों की हालत देखी। किसानों के खेत बह गए थे, उनकी ज़मीनें पूरी नदी में बह गई थी। गन्ने के खेत हो, चाहे तूर के खेत हो, चाहे सोयाबीन के खेत हो, चाहे कपासी के खेत हो, सभी खेत बह गए। और ऐसी परिस्थिति में उनको कम से कम एक राह रहती है कि हमारे जो गाय है, भैंस है, बैल है, उनके माध्यम से वो कुछ ना कुछ रोजगार उपलब्ध होता है, जो उनकी परिवार के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। गाय के दूध की वजह से उनके परिवार में राशन पानी आता है। ये परिस्थिति कुछ जगह पे मैंने देखी, मगर ये बाढ़ इतनी बड़ी थी कि पूरी की पूरी हमारे गोधन जो है, गाय, भैंस, बैल, सब बह गए, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की हालत बहुत ही ख़राब थी। हाँ, राज्य शासन ने, केंद्र शासन ने मदद ज़रूर की है, मगर वो जो मदद है उससे भी किसी किसान का पूरा नहीं हो पा रहा था। हमने खुद हमारे खर्चे से बहुत सारा धन की राशि उनको दे दी है, अनाज उनको दे दिया, मगर गोधन जो बह गया है वो देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर में जब भी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे, और वो जब भी यहाँ पे धर्म सभा के आयोजन मैंने किया था, उसी दौरान उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो मैंने इसी दौरे के दौरान तय कर दिया कि जिनका गोधन गया है, गाय की वजह से और गाय के दूध की वजह से जिनका घर चलता है, उन कुछ लोगों को, यानी 101 परिवार को गाय दे दे, ताकि उनको और आमदनी हो जाए और उनका घर अच्छी तरह से चले। तो 14 तारीख को संडे के दिन शाम 6 बजे यहीं से 101 गाय, जो भी गिर गाय है, ऐसी नहीं है कि कौन सी भी गाय उनको दे जाए, जो गिर गाय है मैंने गुजरात से मैं लेके आया,
ताकि 15-20 लीटर दूध एक गाय दिन का देती है, तो उनके माध्यम से किसानों का बहुत ही उनको राहत मिलेगी। तो 101 गाय का गोदान हम संडे के दिन करेंगे और गाय की पूजा करके उनको सभी किसानों को जो पूर्व परिस्थिति में उनकी हालत गंभीर हो गई थी, उन्हीं किसानों को प्रदान। हमें पता चला एक DJ ने ये मौका दिया। हमारा स्कूल श्री ममाई गर्ल्स स्कूल कई सालों से इस सेवा में लगा है। हमारे प्रिंसिपल मैडम श्री ममता हमारी मैडम जी है, वही इसकी करता रहता है। सारा दामोदर इन्हीं के कंधों पर है और इन्हीं ने ये पूरी रास ला गई है। मैडम क्या बताएंगे आप? ये उड़ीसा का है, जहाँ से जगन्नाथ जी की यात्रा हर साल निकलती है। वही हमने आज बच्चों को सिखाया है कि जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है वो कैसे निकलती है, उसकी धूम क्या आती है, उसका महत्व क्या होता है, उसकी यूनिटी क्या होती है, उसकी महिमा क्या होती है। वही माध्यम से आज हमने बच्चों को जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का मौज यात्रा सिखाया है। सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में कार्यक्रम है। उनके फाउंडेशन के माध्यम से सर्व जाति और सर्व धर्म के लोग एक मंच पर आए हैं। आज यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जाति और धर्म का रथ है और अलग अलग वेशभूषाएं हैं। यह हमारे प्रांत की वेशभूषा है जो मैं स्वयं ग्रहण करके आया हूँ। जय श्री राम। देश के सारे जितने भी हमारे कल्चर है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया प्रताप सरनाईक जी ने, तो ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्रताप सरनाईक जी ने मीरा भाईंदर को कि अब समय आ गया है अपना एकता दिखाने का, और वो एकता सिर्फ शिवसेना दिखा सकती है, इसका लोगों ने बता दिया है। ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री माननीय श्री प्रताप जी सरनाईक साहब का ये फेस्टिवल हर साल का है जो 4 दिन का रहता है। आज ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर साल की तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के जात के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। हमारे परिवहन मंत्री जी को हम सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद है, मीरा भाईंदर की तरफ से धन्यवाद है कि इसी तरीके से हर जात धर्म को लेके चलने वाली एक ही शख्सियत है। हमारे आमदार और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री, परिवहन मंत्री जी को बहुत बहुत सलाम है। जय श्री राम। आप देख रहे हो कि इस बार पहली बार हुआ है कि आर्ट फेस्टिवल में सबसे आगे आप देखेंगे महाराष्ट्र का गौरव हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री राम प्रभु जो अयोध्या में इतने सालों के बाद ध्वजा जो यहाँ का मुख्य झांकी है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, यानी पूरे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के कल्चर को दिखाया गया और सभी समाज के लोगों को, यानी हमारे मंत्री जी ये मीरा भाईंदर शहर को संदेश देना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर हमेशा से भाईचारा वाला शहर है। यहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और इस फेस्टिवल के माध्यम से जो हमारे युवा लोग हैं 4 दिन तक आए, आपस का जो भाईचारा है, आपस का जो प्यार है, आपस का जो मोहब्बत है, ये दिखाएं कि यहाँ पे इंसानियत रहती है।